जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है, यानी सही शब्द युग्म यानी जोड़ा पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जारज जो है, जारज का विलोम होता है दोस्तों औरस, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अब ऑप्शन नंबर सी तो सही है क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी जो है और यहाँ तक कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ देख सकते हैं वो है गलत। अब क्यों गलत है आइए जानते हैं, ऐसा क्या कारण है कि ऑप्शन नंबर ए बी और डी गलत हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आगरा का विलोम लिखा गया है विग्रह, जो कि गलत है। विग्रह का विलोम दोस्तों होता है अनुग्रह। क्या होता है? अनुग्रह होता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है आगरा, जो कि कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाइए ऑप्शन नंबर बी पर। यहाँ पर एक शब्द लिखा है दोस्तों अपकर्ष। तो अपकर्ष का विलोम उपकर्ष नहीं होता है, अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अपकर्ष का विलोम हो जाता है, हो जाएगा उत्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा? अब लास्ट में आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। डी पे है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है विसर्जन। तो विसर्जन जो है दोस्तों, ये उत्सर्जन का विलोम नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? तो विसर्जन का विलोम हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि विसर्जन जो है दोस्तों वो आवाहन का विलोम होता है। आवाहन, ये फिलहाल काफ़ी आसान था आवाहन वाला, क्योंकि आप लोग अक्सर इस शब्द को जरूर सुनते होंगे। ठीक है, आवाहन हो जाएगा दोस्तों। अगर आप सभी को इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 34 इसमें कहा गया निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो प्रश्न नंबर 34 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी। सी और डी में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आइए देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द सी में दिया गया दोस्तों हया, तो इसका विलोम हो जाएगा बेहया। तो ये जो है दोस्तों सही माना जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग डी में बात करें, तो यहाँ पर डी में एक तरफ लिखा है दोस्तों अघी, तो इसका विलोम हो जाएगा निरग। तो ये भी जो है सही है। अब यहाँ पर जो एक शब्द लिखा है दोस्तों हया, इसका मतलब ये होता है लज्जा या शर्म। ठीक है, और बेहया का अर्थ होता है लज्जाहीन या शर्महीन। तो जाहिर सी बात है ये इसका विलोम हो जाएगा। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डी में लिखा है अघी, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों पापी। और निरग मतलब होता है जिसने अघ या पाप ना किया हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डी का विलोम हो जाएगा निरग। अब आप लोग सोच रहे हैं कि एक सवाल में दो ऑप्शन कैसे से हो सकता है। ये ऐसे सवाल पीसीएस में, आरओ में, इन सब जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आयोग के द्वारा एक सवाल ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा सा गलत हो जाता है। फिलहाल आपको ये मालूम होना चाहिए। मान लीजिए अगले सवाल में या अगले एग्जाम में ये नहीं रहा, सिर्फ यही आ गया सी वाला, तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि कम से कम हया का विलोम वह होता है, आगे का विलोम निरग होता है। ठीक, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। यहाँ पूछा है कि एक युग्म गलत हुआ कौन सा है। यहाँ लिखा है मौन का मुखर सर्वनाक, शानदार का सर्वनाक, बर्बर का शब्द, अनुचर का परिचय। क्या पूछा गया कौन सा युग्म जो है गलत है। इन चारों में बताना कौन सा युग्म या जोड़ा गलत है। तो प्रश्न नंबर 35 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुचर का दोस्तों परिचर नहीं होता है। अनुचर और परिचर एक दूसरे के दोस्तों समानार्थी शब्द है, और यहाँ पूछा क्या गया था विलोम, तो ये जाहिर सी बात है ये हो जाएगा गलत। अब ये जब डी वाला गलत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि ए और बी सी, जाहिर सी बात है भाई सही होगा। तो कभी पूछ ले कि मौन का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मुखर। शानदार का हो जाएगा शर्मनाक। जैसे कुछ चीज़ होती है शानदार है, कुछ चीज़ होती है शर्मनाक है। ठीक है, और बर्बर का हो जाएगा सब, यानी कि बहुत लोग कभी सुनते होंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा बर्बरता है, तो उसका विलोम हो जाएगा सभ्यता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 36 में कहा गया विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। तो प्रश्न नंबर 36 के बारे में बात करें दोस्तों, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आच्छादित का यहाँ विलोम दिया गया दोस्तों परिच्छन्न, जो कि गलत है। अब क्यों गलत है आइए जान लेते हैं। आच्छादित जो शब्द है दोस्तों, इसका विलोम हो जाएगा अनाच्छादित। ठीक है, क्या हो जाएगा अनाच्छादित। ठीक, क्या हो जाएगा अनाच्छादित। ऐसे में लिख देता हूँ अनाच्छादित। ठीक है, ये होगा विलोम। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया दोस्तों परिच्छन, जो कि गलत होगा। अब इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा कि अगर ऑप्शन नंबर सी गलत होगा तो ए बी और डी अपने आप सही होगा, यानी कि अमित का विलोम होता है परिमित, सत्कार का होता है तिरस्कार, सुख का होता है दुख। ठीक, आगे आइए प्रश्न नंबर 37 में कहा गया इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म।
तो प्रश्न नंबर 37 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिभाव का विलोम हो जाएगा विभाव, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि सवाल में ही ये ऐसा पूछा गया है, जो गलत युग्म हो, जो गलत जोड़ा हो, आपको वही आपको उत्तर बताना है। तो 37 का गलत युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्यों हो जाएगा, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा है दोस्तों अभिभाव, तो इसका विलोम होना चाहिए था तिरोभाव, ना कि विभाव। यहाँ क्या होना चाहिए था, तिरोभाव, यानी कि अभिभाव का विलोम दोस्तों होता है तिरोभाव, यानी कि इसके जगह पे ये होना चाहिए था, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी, सी, डी जो है दोस्तों ये सही है। यानी कि कभी पूछ ले कि अपराधी का विलोम तो हो जाएगा निरपराध, उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, और विहित का हो जाएगा निषिद्ध, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है, हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में कई बार बात किया, 3-4 जगह ऐसे सवाल आए हैं, तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब आइए हम लोग बात करते हैं, एक मिनट जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा दोस्तों निरपराध, एक मिनट जाइए, यहाँ पर होगा निरपराध, ये क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। यहाँ पर रा पे बड़ा का मात्रा था, जो कि ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग को पीडीएफ चाहिएगा तो पीडीएफ के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्रश्न नंबर, आइए बात करते हैं 38 पे, यानी 38 पे। तो इसमें भी यही पूछा गया है कि अभिभाव शब्द का विलोम क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिरोभाव, ठीक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें कहा गया इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पूछा गया नहीं, तो इस शब्द पर ध्यान देना, गौर करना। 39 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विरल। तो क्या पूछा गया था कि इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो ये हो जाएगा विरल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वक्र, कुटिल और कठिन, ये तीनों जो शब्द हैं, ये सरल शब्द का विलोम हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब ये डी वाला तो आपको आसानी से याद रहेगा, सी वाला भी याद रहेगा, लेकिन वक्र जो है, वक्र सरल का विलोम है, ये शायद आपको ना याद रहे, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द है दोस्तों विरल, तो ये किस चीज़ का विलोम हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा विलोम सघन का। किसका हो जाएगा, सघन, ठीक। किसका हो जाएगा, सघन का, ठीक। प्रश्न नंबर 40 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि सरल का विलोम क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पूछा गया है क्या होगा, यानी क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कठिन। काफ़ी आसान था, हार्ड इसमें कुछ नहीं था। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि, एक मिनट जाइए, प्रश्न नंबर 41 में कहा गया निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो 41 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आक्रीड का विलोम विक्रीड। यहाँ पूछा क्या गया है, सही युग्म यानी सही जोड़ा, तो सही उत्तर यही होगा, यानी आक्रीड का विलोम होता है विक्रीड। बाकी ए, बी और डी जो है ये सब हो जाएंगे गलत। अब क्यों गलत है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, ए में दिया गया दोस्तों आगरा, तो आगरा का विलोम जो है विग्रह नहीं होता है, आगरा का विलोम होता है दुराग्रह, दुराग्रह, ठीक। ये चीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया दोस्तों गणतंत्र, तो इसका विलोम होता है राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र, तो ये चीज़ ध्यान देना, गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। एक चीज़ यहाँ पर दिया गया थोक, तो थोक का विलोम होता है फुटकर होता है। क्या होता है, फुटकर। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना, फुटकर, तो ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 42 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म पूछा गया है। यहाँ पर आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी है। प्रश्न नंबर 42 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असूया का विलोम हो जाएगा अनसूया, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही माना जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए, बी और डी क्यों गलत है, आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया दोस्तों अधिष्ठित, ठीक। इसका विलोम जो है दोस्तों प्रतिष्ठित नहीं होता है, अधिष्ठित का विलोम हो जाएगा अनधिष्ठित, अन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अनधिष्ठित, अनधिष्ठित हो जाएगा, ठीक है। और एक शब्द दिया गया दोस्तों आस्था, तो आस्था का विलोम हो जाएगा दोस्तों अनास्था, अनास्था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी बहुत ज़्यादा। एक शब्द यहाँ पे दिया गया दोस्तों प्रमुख, तो इसका विलोम हो जाएगा सामान्य। काफ़ी आसान है, बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही मुख्य होते हैं, प्रमुख होते हैं, तो उनका विलोम हो जाएगा सामान्य आदमी, ठीक। तो इसी तरह चीज़ों को याद किया करो, इसी तरह चीज़ों का आंसर खोजने की कोशिश किया करो। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, सामान्य। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो प्रश्न नंबर 43 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा का विग्रह। इसके बारे में हम लोग फिलहाल बात कर चुके हैं। आगरा का विलोम हो जाएगा दोस्तों दुराग्रह, ठीक।
और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, बस यही चीज़ है। बात करें प्रश्न नंबर 44 के बारे में, से कहा गया विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है। इसमें दो ऑप्शन आपके सही होंगे, ए और सी। सी यानी कि अक्रीड का हो जाएगा विक्रीड, और आदृत का हो जाएगा निरादृत। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जबकि बी और डी जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द दिया गया जो है दोस्तों इप्सित। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा अनिप्सित। ठीक, क्या हो जाएगा? अनिप्सित। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अनिप्सित, इसका विलोम ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभिप्सित लिखा है। ठीक, यहाँ पे एक शब्द लिखा है दोस्तों दोस्त। दोस्त का विलोम होना चाहिए था गुड़। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? गुड़। तो दोस्त का विलोम होता है गुड़, ना कि सदोष। तो ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 45 पे आ जाए। इसमें कहा गया है उपत्याका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो 45 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि आदित्याका। आदित्याका। ठीक, क्या हो जाएगा? आदित्याका। ठीक, थोड़ा सा कहीं कहीं पर उच्चारण करने पे ही, यानी कि कोई भी शब्द को अगर प्रोनाउंस करने पे हल्का फुल्का गलत हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, उसको ध्यान मत देना उतना। ठीक, प्रश्न नंबर 46 की ओर आते हैं। इस पर कहा गया निम्नलिखित में अनक का विलोम क्या होगा। 46 के बारे में बात करें दोस्तों, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ क्या पूछा गया था कि अनक का विलोम क्या होगा। यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, ABCD। अब यहाँ पर सही एक भी नहीं, क्योंकि आयोग के द्वारा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये आयोग के द्वारा ही पूछा गया था। हर साल UPSC माफ करिए UPPSC और में 5-6 सवाल ऐसे ही आते हैं। अब इसका विलोम होना चाहिए था दोस्तों अग, यानी कि अनक का विलोम होता है अग। ठीक है, अब अग तो नहीं है, लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता शब्द एक आ जाता है, अघी। यहाँ पे ये धा नहीं है, ध्यान देना, ये हो जाएगा अघी। ठीक, ये क्या है? ये लिखा है अघी, ये धा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये धा नहीं है, ये क्या लिखा है? अघी। अब इसका विलोम तो एकदम शुद्ध रूप है, वो होता है अघ, लेकिन यहाँ पे अघ ऑप्शन नहीं, तो आप सवाल को छोड़ने से अच्छा कि ऑप्शन नंबर डी को आप लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक शब्द यहाँ पर दिया गया दोस्तों निरग, तो इसका विलोम जो है इसका विलोम हो जाएगा अघी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि निरग और अनग, ये दोनों शब्द जो है दोस्तों एक दूसरे के समानार्थी, यानी कि कह सकते हो कि पर्यायवाची शब्द है। तो निरग और अनग एक दूसरे के समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द है, और निरग का भी विलोम अघी हो जाएगा। अघी होना चाहिए था दोस्तों अग, लेकिन अघी ऑप्शन में है, तो इसको आप सही मान सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया दोस्तों निष्पाप, तो इसका विलोम हो जाएगा पापी। और एक शब्द यहाँ दिया गया दोस्तों कीर्ति, तो इसका हो जाएगा अकीर्ति। ठीक, अकीर्ति यानी छोटा सामने जोड़ दीजिए, बाकी सारे शब्द वही रहेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।